जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत जरूर निभाने की। जब तक जीना है ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ने की, अर्थात धारण करने की। गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहने की। कृपा मांगने की बजाय अब श्रीमत को प्रैक्टिकल कर्म में अमल में लाने की। सचखंड स्थापन करने वाले सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कर्म और योग अर्थात परमात्मा के साथ एक्यूरेट कनेक्शन बना रहे तो स्थिति ऊंची हो जाती है, क्योंकि योग होने से स्मृति ऊंची होती है। दैहिकपन खत्म, भरपूरता और दाता की हो जाती है। विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बन जाती है। इन दोनों के बैलेंस से चलेंगे तो सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ खिंचवाने के निमित्त बन जाएंगे, जिससे उन्हें सुख शांति की अनुभूति होगी, जिनसे फिर सभी की ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती रहेगी और याद में रहने से याद सफलता मूर्त बनने का परमात्म वरदान का भी अधिकारी बना देगी। कर्म में योग अर्थात याद समाई हुई हो और योग में कर्म अर्थात श्रेष्ठ आत्मिक स्मृति अर्थात स्मृति स्वरूप की श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसा कर्म योगी बनना है। तभी वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन जाएंगे, सभी के लिए सुखदायी बन जाएंगे और सबके दुआओं का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जब कर्म और योग साथ साथ रहते हैं तो कोई भूल नहीं होती, कर्म भी साधारण से श्रेष्ठ हो जाते हैं। याद में रहने की आज्ञा मानते हैं तो परमात्मा ब्लेसिंग्स भी जरूर मिलती हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आने वालों को भी सुख शांति की अनुभूति होती है, तो सब उन्हें अच्छा मानते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। परमात्मा कहते हैं अच्छा मानना ही ज्ञान मार्ग में दुआएं हैं। ऐसी कर्म योगी आत्माओं को सभी का सहयोग भी मिलता है, कोई भी विघ्न रूप समस्या रूप नहीं बनता है, और जिन्हें सबसे दुआएं और सहयोग मिलता है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुआएं और सहयोग ही उन्हें सफलता मूर्त सहज बना देते हैं। कमाल है कर्म में योग की और योग में कर्म की। योग में रहने से सब कुछ सहज हो जाता है। स्मृति स्वरूप रहेंगे, स्वधर्म में रहेंगे, श्रीमद प्रमाण आज्ञाओं पर चलेंगे तो सदा खुश रहेंगे। खुशियों के खजाने का स्टॉक भरपूर रहेगा। खुश है तो खुशियों का खजाना बांटते रहेंगे। दुखधाम में खुद खुश रहना, औरों को भी खुशियां बांटना ही सच्ची सेवा है। हर किसी को इसकी इस समय आवश्यकता है। इस पहले और अंतिम मर्जीवा जन्म में परमात्मा का फरमान है कि मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहना है। ये व्रत किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है। बहुत काल का पवित्रता का संस्कार धारण कर पवित्र संस्कार बनाने हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ पवित्र दुनिया में जाना है। संस्कार नहीं तो पवित्र दुनिया में प्रवेशता भी नहीं है। अच्छी रीति पढ़कर धारण करके जीवन को ज्ञान स्वरूप में जी कर सबूत देना है तो परमात्म प्यार के पात्र बनेंगे और विजयमाला में पिरोए जाएंगे। दैवी गुणों की दुनिया में देव मर्तबा प्राप्त करना है तो खुद को गंभीरता से चेक करना है कि हमारी सोच बोल कर्म में दैवी गुणों की धारणा हो। इसलिए चेक करना है कि इन्हें धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं और युक्ति से विघ्नों को हटाना है। कौन सा विकार और कमजोरियों रूपी कांटा रुकावट बनता है, अपनी चेकिंग करते रहना है। देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बनना तो यहाँ पर ही है। बन भी तभी तक सकते हैं जब तक परमात्मा ड्रामा के पाठ में है। उनका पाठ पूरा होने के बाद अर्थात उनका वरदानी समय समाप्त होने के बाद लाख चाहने पर या पुरुषार्थ करने पर भी हम पावन नहीं बन सकेंगे। समय और परमात्मा के साथ का महत्व समझते हुए अटेंशन भरा पुरुषार्थ कर स्वयं को जांच करते हुए श्रेष्ठ बनाना है। जिन आत्माओं ने घनेरे सुख का अनुभव किया है सतयुग में, वे ही अति दुख धाम में फिर से बुलाते हैं परमात्मा को और सुख देने वाला राजयोग सिखाने को कहते हैं। परमात्मा हम आत्माओं की तरह गर्भ में आकर शरीर लेकर छोटा बच्चा नहीं बनते हैं, क्योंकि ड्रामा में परमात्मा प्रवेश करते ही हैं माया से छुड़ाकर पतितों को पावन बनाने के लिए, तो उन्हें तो बड़ा शरीर चाहिए। समझ देते हैं परमात्मा की माया रूपी रावण ने पतित बनाया है, इसलिए अब इन विकारों के वंश और अंश का दान करो, अर्थात उनके वश होकर उन्हें यूज नहीं करो तो दुखों के ग्रहण से श्रापों से छूट जाएंगे। देह में रहने वाली हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले देह का भान और अभिमान का दान देकर देही अभिमानी अर्थात आत्मा समझ आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में रहकर सोचो, बोलो और कर्म करो। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की कल पहले भी उन्होंने राजयोग सिखाया था, देही अभिमानी पावन बनाया था। 5000 वर्ष बाद पावन बनाने का कार्य परमात्मा कल्प कल्प करते हैं।
समझ मिली है कि हम सो देवता थे, पावन थे, इसलिए जो थे वो फिर से हमें बनना है। दैवी गुणों को धारण करना है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। भविष्य में प्रैक्टिकल तैयारी चरित्र परिवर्तन की यहाँ ही करनी है। अभी नॉलेज है, अभी प्रैक्टिकल है, धारणा है, भविष्य में प्रारब्ध है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। सूर्यवंशी प्रिंस प्रिंसेस की विशेषताओं को यहाँ धारण करेंगे तब तो भविष्य में बनेंगे की तरफ ध्यान खिंचवाकर प्रैक्टिकल धारणा की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा। संगम युग के समय के साधारणता में या पुरानी चाल चलन प्रमाण चलकर नहीं बिताना है। अपने पर कड़ी नजर रखनी है, देखना है सोच बोल कर्म में दिव्यता और सत्यता की सभ्यता आ रही है या नहीं। अपने जीवन से कलयुगी कमजोरियों को और विकार रूपी कांटों को हटाते जाना है। कर्म याद में करके कर्मातीत अवस्था को पाना है, जब कोई भी कर्म का खिंचाव हम पर ना हो। हर दिन सतयुग की ओर आगे बढ़ते जाना है। आत्मा समझ परमात्मा को जितना हम याद करेंगे उतना हमारे विघ्न हटते जाएंगे और रास्ता साफ होता जाएगा। विघ्न चाहे कितने भी आए, अत्याचार भी हो, लेकिन परमात्मा का फरमान है कि विकार में कभी नहीं जाना है। ये क्रिमिनल असॉल्ट बिल्कुल बंद करनी है, पवित्र रहना है। जो पवित्र रहने का सहयोग देंगे वे ही पवित्र दुनिया में जाएंगे। ड्रामा की समाप्ति पर अंतिम 100 वर्षों में आते हैं परमात्मा, इसलिए सभी के लिए अंतिम जन्म है सुधरने का। सुधर कर अर्थात पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। अज्ञानता में जो किया उसका अलग हिसाब किताब है, याद से चुकतो करना है। लेकिन अब तो ऑर्डिनेंस है परमात्मा का, मेल फीमेल दोनों को कि पवित्र रहने का व्रत लो और उसे निभाओ। जिन आत्माओं को पवित्रता का स्वधर्म आकर्षित करता है वो पवित्र रहना चाहती हैं, परमात्मा को पुकारती हैं, उन्हें ही द्रौपदी कहते हैं। परमात्मा आकर रक्षा करते हैं उन आत्माओं की जो अभी पवित्र रहकर प्रतिज्ञा निभाते हैं। द्रौपदियां भी अभी हैं, अत्याचार भी अभी है तो रक्षा भी अभी है। यादगार में एक द्रौपदी को दिखाते हैं और कृष्ण को दिखाते हैं लाज बजाते हुए। ये काल्पनिक है, कृष्ण तो बचपन का नाम है और कृष्णपुरी में कोई विकार नहीं होते हैं और कोई द्रौपदी भी नहीं होती है, सब पवित्र होते हैं। पतित दुनिया में अनेक द्रौपदियां हैं और उनकी रक्षा परमात्मा ही आकर करते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो परमात्मा बताते हैं, लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी परमात्मा आकर सुनाते हैं, वो सभी को सुनानी है। पूज्य से पुजारी आत्मा कैसे बन जाती है, कैसे पुनर्जन्म लेती है, सभी को बताना है। गिरने का कारण बताकर गिरावट वाली बातों को छोड़ना है और छोड़ने का औरों को भी उमंग उत्साह जरूर दिलाना है। परमात्मा के बने तो ब्राह्मण वंशी हैं, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो शिव वंशी बनेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो परमात्मा के बन गए। समझ देने की कृपा कर रहे हैं परमात्मा, तो हमारा कर्तव्य है उनकी याद में रहना। रहेंगे तो फिर हम बन जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि जो सिखा रहा हूँ वह सीखो, याद करो तो ताकत मिलती जाएगी, विक्रम विनाश होते जाएंगे, धारणा होती जाएगी। बाकी बैठकर आशीर्वाद मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, एक्यूरेट याद ही उपाय है। अभी अभी दुखों से छुड़ा सकते हैं खुद को हम, श्रीमत पर चलकर अभी छुड़ा रहे हैं परमात्मा। फिर तो भारी संकट जब आएंगे, विनाश शुरू होगा तो परीक्षा होगी। उस समय जितनी अवस्था बनाई होगी उसी प्रमाण परीक्षाओं में पास होंगे। फिर शिक्षक परमात्मा मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी ताकत चाहिए, जो चाहिए अभी ले सकते हैं परमात्मा से। परमात्मा अभी हर बात की तैयारी करा रहे हैं, समझना है और तैयारी भी करनी है। वर्षा भी लेना है, परमात्मा से सभी का संबंध भी जोड़ना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम खुद जुड़े हुए होंगे तभी तो हम औरों का संबंध भी परमात्मा से जोड़ सकेंगे। याद नहीं करेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, धारणा नहीं करेंगे, जो भी ड्रिल और अवस्थाएं बनानी सिखा रहे हैं परमात्मा, वो अगर हम नहीं सीखेंगे, उनका दिया हुआ होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर हम नापास हो जाएंगे। इस समय माया का अंतिम राज्य है और जैसे जैसे समाप्ति का समय समीप आ रहा है, माया ज्यादा असावधान करने के वैरायटी तरीके लेकर आ रही है। तो हमें अलर्ट रहना है, माया का नॉलेजफुल होना है। देह भान में लाकर विक्रम करते रहेंगे तो वो फिर जमा होता जाएगा, फिर 1 का 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। झूठ तो यहाँ छिप ही नहीं सकता, जो करेंगे वो सामने जरूर आएगा। पाप भी और पुण्य भी दोनों जमा हो रहे हैं, जिसके अनुसार हमें जन्म मिलेंगे।
कोई भूल हो परमात्मा को झट से बताना है। श्रीमत के विपरीत हम जो भी करते हैं वो पाप कर्म में गिना जा रहा है। विकार में जाने का गुनाह तो कभी नहीं करना है, पतित नहीं बनना है, बनेंगे तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे। विनाशी देह के झूठे अभिमान को और काम विकार महाशत्रु को छोड़कर गुप्त मायावी युद्ध को जीतना है। परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता का सत्य सभी को जरूर बताना है। ये पोता मेल भी परमात्मा को देना है कि कितनों को ये परमात्मा द्वारा सुनाई गई अमर कथा सुनाई है। परमात्मा इस समय बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का पाठ बजाते हैं, तो तीनों का कहना मानकर तीनों से हमें बरसा लेना है। पतित पावन वही बन सकते हैं जिनके कोई माँ बाप न हो, जो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आए। वे ही लिबरेटर हैं, सभी को लिबरेट करते हैं। वे सदैव ही पवित्रता के सागर हैं, उन्हें निराकार परमात्मा कहते हैं। करोड़ों आत्माएं निराकार परमात्मा की ही तो संतान है। वे भले ते अभिमान में खुद को कुछ भी समझे या किसी का भी समझे, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल सच्चे माता पिता परमात्मा है। बाकी तो ड्रामा के कार्मिक रोल हैं, जो परिवर्तनशील भी हैं और जो विनाशी भी हैं। सत्य को जानकर अब सत्य में टिकना है। परमात्मा से सर्व संबंध बनाकर खुद को बंधनों से मुक्त करना है। रावण रूपी 5 विकार और उनके बच्चे हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान हैं, इसलिए इतने वर्षों से रावण बन गई आत्मा ही रावण की एफिजी बनाकर जला रहे हैं। तो रावण मर ही नहीं रहा है, बल्कि और बड़ा बन रहा है। रावण को खत्म करने के लिए निराकार राम परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ मत पर चलना पड़े, तब रावण मरेगा। हर आत्मा को अपने अपने रावण को समझ से खत्म करना है। त्योहारों के यादगार संगम युग के कर्तव्यों प्रमाण बने हैं, लेकिन मनाने की विधि स्थूल बना दी है, जिसका आध्यात्मिक अर्थ बताकर परमात्मा उसके सूक्ष्म स्वरूप को दर्शाते हैं। तीसरा समझ का नेत्र खोल उसे यथार्थ समझने की समझ देते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई हम नहीं पढ़ेंगे तो असभ्य, विकारी, जंगली रह जाएंगे। फिर पुनः ड्रामा में हम जब आएंगे तो रावण के जंगल राज्य में जन्म लेंगे। जो पढ़ेंगे लेकिन अच्छी रीति नहीं, तो वे राजाई घराने का मर्तबा नहीं ले सकेंगे, विजयमाला में नहीं आएंगे, सचखंड में अर्थात 111 से शुरू होने वाली राजधानी में नहीं आ सकेंगे। सच्चे बाप के संग में रहकर संपूर्ण सच्चापन अर्थात आत्म अभिमानीपन अर्थात श्रीमत पर चलकर सतोगुणी और सतयुगीपन सचखंड में प्रवेशता का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेने का हमें सच्चा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।